सिकंदर आज़म, जिसको दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, तारीख का वो अहम किरदार है जिसने अपनी फतूहात से उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत को ख़त्म करके रख दिया, जिसका ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया को फतह करेगा और अपनी ताकत के बल पे उसने अपने वक्त की मौजूद पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत के साए तले ले आया था। कदीम ग्रीस के दो मशहूर शहर एथेंस और स्पार्टा, जो कि अपने दानिश्वरों, जंगजू और सबसे अहम डेमोक्रेसी के लिए मशहूर थे, उनकी सदियों से पर्शियन एम्पायर के खिलाफ तसादुम चल रहा था। पर्शिया क्योंकि एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी, वह अक्सर जंगों में ग्रीक्स को शिकस्त दे दिया करती थी और बहुत कम ही हुआ है कि ग्रीक्स किसी तरह से उन्हें जंग में हराने में कामयाब हुए हों। मगर अब आ गया था साल 359 बीसी, जब मैसेडोनिया के तख्त पर किंग फिलिप II बैठ चुका था। अपने बेटे अलेक्जेंडर की तरह किंग फिलिप्स भी निहायत ही काबिल बादशाह और ज़बरदस्त किस्म का जनरल था। उसने अपने दौरे हुकूमत में मैसेडोनिया को सियासी तौर पर मजबूत कर दिया था और मुख्तलिफ मुआदों और जंगों में कामयाबी के बाद पूरे मैसेडोनिया और ग्रीस को सिवाय स्पार्टा के अपनी लीडरशिप में ले आया था, जो हेलेनिक लीग कहलाई जाती थी। इन सब के साथ साथ जो सबसे अहम काम उसने किया था वो थी उसकी मिलिट्री रिफॉर्म्स। उसने अपनी आर्मी को जदीद जंगी तदाबीरों से लेस करने के साथ साथ अपनी आर्मी में नए ताकतवर यूनिट्स इंट्रोड्यूस कराए, और ये वही जदीद और डिसिप्लिन्ड आर्मी होगी जिसको इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर अपने ख्वाबों को हकीकी जामा पहनाता देखेगा। अलेक्जेंडर 356 बीसी में कदीम मैसेडोनिया के दारुल हुकूमत पेला में पैदा हुआ। अब एक बादशाह और मिलिट्री जनरल के घर पैदा होने का मतलब था कि बचपन से ही इसकी परवरिश में लड़ाई, जंगी हिकमत अमली और मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल सीखने का अमल शामिल था। एक मशहूर वाकया ये भी है कि जब अलेक्जेंडर 12 साल का था, वो अपने वालिद के साथ एक घोड़े को देखने आया था जो कि काले रंग का काफी बड़ा, खूबसूरत और खतरनाक किस्म का था, जो किसी से भी संभल नहीं रहा था। इस बेकाबू घोड़े को देखकर अलेक्जेंडर उसके पास जाता है और बड़ी महारत से उसे अपने काबू में कर लेता है। दरअसल अलेक्जेंडर समझ गया था कि घोड़ा जमीन पर अपने साये की वजह से खौफजदा हो रहा है। वो आराम से उसका रुख सूरज की तरफ करता है, जिससे उसका साया दूर हो जाता है, और फिर वो उस पर बैठकर उसे दौड़ाना शुरू कर देता है और वो घोड़ा अब इसके कंट्रोल में आ जाता है। ये देखकर आसपास खड़े तमाम लोग हैरान हो जाते हैं कि जो घोड़ा किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा था, उस पर अब एक 12 साल बच्चा सवारी कर रहा है। यही घोड़ा अलेक्जेंडर की जिंदगी के बेशतर हिस्से में इसका जंगी साथी बना रहा। 13 साल की उम्र में फिलिप ने अपने बेटे के लिए अरस्तु यानी एरिस्टोटल को बतौर ट्यूटर रख लिया। एरिस्टोटल ने लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी में अलेक्जेंडर की दिलचस्पी को परवान चढ़ाया। अलेक्जेंडर को पहली दफा मैदान जंग में लड़ने का तजुर्बा 16 साल की उम्र में मिला, जब किंग फिलिप्स थीब्स और एथेंस की कंबाइन आर्मी के खिलाफ एक कैंपेन में निकला। इस जंग में अलेक्जेंडर को घोड़ों की क़ियादत मिली थी और उसने बड़ी बहादुरी से अपनी काबिलियत का जौहर दिखाया। किंग फिलिप एक अरसे से अपने सबसे पुराने और ताकतवर दुश्मन यानी पर्शिया को फतह करने की प्लानिंग कर रहा था, मगर इससे पहले कि वो इनके खिलाफ कोई कदम बढ़ाता, वो अपने ही बॉडीगार्ड के हाथों कत्ल हो गया था। अब मैसेडोनिया की हुकूमत उसके काबिल और होनहार बेटे अलेक्जेंडर को मिल गई थी। अब अपने बाप का ख्वाब, जो कि पर्शिया फतह करने का था, वो अलेक्जेंडर ने अपने कांधों में ले लिया था। मगर इन सबसे पहले उसे अंदर मौजूद तमाम खतरात से निपटना था। उसे सबसे पहले ग्रीक और मैसेडोनिया में अपना इख्तिदार मनवाना था, जो कि उसने मुख्तलिफ जंगों में कामयाबी हासिल करने के बाद कर डाला था। ग्रीक और मैसेडोनिया को मुत्तहिद करने के बाद अलेक्जेंडर अब तैयार था पर्शिया पे वार करने के लिए। 334 बीसी में अलेक्जेंडर अपनी ताकतवर आर्मी के साथ एशिया माइनर, जो आज के टर्की में आता है, वहां अपनी आर्मी के साथ दाखिल हो गया। वो कदीम ट्रॉय के शहर को क्रॉस करके नदी के साथ डेरा जमा लेता है, जो कि रिवर ग्रैनिकस कहलाई जाती थी। अलेक्जेंडर के वहां पहुंचने से पहले ही पर्शियंस को इत्तला मिल चुकी थी कि वो एक मजबूत फौज लेकर पर्शियंस पर चढ़ाई करने आ रहा है। मगर पर्शियन सल्तनत का बादशाह डेरियस, उसने शायद इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया और अपने गवर्नर्स को ही इससे निपटने के लिए छोड़ दिया। पर्शियन आर्मी में सदियों से ग्रीक मर्सनरीज भी शामिल थे। ये वो ग्रीक जंगजू थे जो सिर्फ पैसों के आबेस जंग किया करते थे। इनकी किसी के साथ भी वाबस्तगी नहीं होती थी। लिहाजा इन्हीं ग्रीक मर्सनरी का कमांडर पर्शियन गवर्नर्स को मशवरा देता है कि अलेक्जेंडर के आने से पहले ही इर्द गिर्द की तमाम फसलों को आग लगाकर जला दिया जाए, ताकि खुराक ना होने की सूरत में उनकी पेशकदमी रुक जाए।
दरअसल ये एक कदीम जंगी तरकीब हुआ करती थी कि जब भी बाहर से कोई मजबूत और ताकतवर फौज किसी इलाके पे हमलावर होती थी तो दुश्मन फौज इर्द गिर्द के इलाकों की तमाम फसलों और राशन जलाकर जाया कर दिया करती थी ताकि हमलावर फौज मजीद आगे ना बढ़ सके और खाने पीने की किल्लत उनमें अफरा तफरी मचा दे। मगर ये मशवरा सुनने के बाद पर्शियन गवर्नर्स इसकी बात से सहमत नहीं थे। वो हरगिज राजी नहीं थे कि अपनी जमीनों को तबाह कर दे। आखिर वो उस वक्त के सुपर पावर जो थे, उनको इसकी नीयत पे भी शक होने लगा कि दुश्मन की कौम सही होने की वजह से शायद एक ग्रीक कमांडर ऐसे मशवरे दे रहा है और शायद बादशाह की नजरों में खुद को साबित करना चाहता है। बहरहाल पर्शियन गवर्नर्स ने अपनी फौज इकट्ठी की और वो भी रिवर ग्रैनिकस पहुंचकर अलेक्जेंडर की आर्मी के ऑपोजिट जमा हो गए। अलेक्जेंडर के कमांडर पार्मेनियन की क़ियादत में आर्मी का लेफ्ट फ्लैंक था, जबकि अलेक्जेंडर अपने घोड़ों, तीर अंदाज और नेज़े चलाने वालों के साथ नदी के दाएं जानिब पर था। अलेक्जेंडर की फौज की कुल तादाद लगभग 40,000 के आसपास थी, जिनमें 32,000 इन्फेंट्री यानी जमीन पर खड़े जंगजुओं की थी और 5,000 कैवलरी यानी घोड़ों पर बैठे जंगजुओं की थी। दूसरी सिमत पर्शियंस करीब 20,000 घुड़सवार और तकरीबन इतने ही तादाद के इन्फेंट्री के साथ अलेक्जेंडर के मद्दे मुकाबले आए थे। पर्शियंस ने अपनी फौज में मौजूद ग्रीक मर्सनरीज को पीछे रखा हुआ था, जो कि अमूमन पर्शियंस की मेन आर्मी के साथ फ्रंट पर खड़े लड़ा करते थे। इसकी असल वजह तो किसी को नहीं मालूम, मगर बेशतर तारीखदानों के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि शायद पर्शियंस को यह खौफ था कि ये ग्रीक मर्सनरीज अपने मुखालिफ में आए अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी, जो कि खुद भी ग्रीक और मैसेडोनियन फौज का एक मरकब था, उन्हें देखकर जंग के दौरान पीछे ना हट जाए या हमारे साथ ही गद्दारी ना कर बैठे। बहरहाल वजह जो भी हो, अलेक्जेंडर के जनरल पार्मेनियन ने उसे एडवाइस दी कि आज के दिन हमला ना किया जाए और सिर्फ दुश्मन की चाल को परखा जाए। मुमकिन है कि नदी को अबूर करते वक्त पर्शियंस हमारी फौज पे हमलावर हो जाएंगे और ऐसे में फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। उसने ये बात भी सामने रखी कि शायद रात तक पर्शियंस हमारी मजबूत और डिसिप्लिन आर्मी को देखकर खुद ही मैदान जंग छोड़कर चले जाए। मगर अलेक्जेंडर को किसी तरह की देरी मंजूर नहीं थी। उसने उसके मशवरे को रद्द करते हुए फौज को हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। यहाँ अलेक्जेंडर ने दिखाया कि वो अपने दुश्मन को किस तरह जाल में फंसाने की सलाहियत रखता है। उसने बड़ी अक्लमंदी से अपनी आर्मी से कुछ घोड़े नदी अबूर करने के लिए भेज दिए। ये देखती पर्शियंस अपने घोड़ों समेत उन पर हमलावर हो गए, ये समझकर कि अब दुश्मन फौज नदी अबूर करना शुरू हो जाएगी, लिहाजा उनके लिए पानी पर ही मुश्किलात पैदा कर दी जाए। मगर वो फिलहाल इस बात से गाफिल थे कि अलेक्जेंडर जैसा चाहता था पर्शियंस वैसा ही कर रहे थे। कुछ देर लड़ते जब पर्शियंस कमांडर का तमाम फोकस अलेक्जेंडर के बजाय इन घुड़सवारों पर आ चुका था, तब उसने बगैर किसी के नजर में आए अपने घोड़ों समेत पर्शियंस पर टूट पड़ा। ये वो जगह थी जहां लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी थी। दोनों जानिब से सिपाही एक दूसरे की तलवारों की जर्ब से कटकर गिर रहे थे। ऐसे में अलेक्जेंडर को अकेला लड़ता देखकर पर्शियंस को मौका मिल गया इस जंग को अपने नाम करने का। इसी दौरान अलेक्जेंडर पर्शियन बादशाह के दामाद मिथ्रिडेटिस को अपनी तलवार का निशाना बनाकर मार गिराता है। ऐसे में एक पर्शियन गवर्नर अलेक्जेंडर पर वार करता है और तलवार का ये वार इतना ताकतवर था कि अलेक्जेंडर का हेलमेट 2 टुकड़ों में हो जाता है। अभी अलेक्जेंडर उसके अगले वार से खुद को बचाने ही लगा था कि पीछे से एक और पर्शियन कमांडर अलेक्जेंडर को खत्म करने के लिए अपनी तलवार को हवा में उठाता है और पूरी कुव्वत से अलेक्जेंडर पर चलाने वाला था कि अलेक्जेंडर का एक कमांडर अचानक से आकर उसका बाजू काट देता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अलेक्जेंडर के इसी कमांडर की बदौलत आज के दिन अलेक्जेंडर की जान बच गई थी। कुछ देर बाद दुश्मन के पैर मैदान जंग से उखड़ना शुरू हो गए और एक के बाद एक पर्शियन कमांडर्स और गवर्नर्स के गिरने से दुश्मन फौज के हौसले पस्त हो गए और वो गैर मुनज्जम हो गए और मैदान छोड़कर यकायक भागना शुरू हो गए। मगर अलेक्जेंडर बनिस्बत इसके कि वो उनको खत्म करने का हुक्म देता, उसने अपनी फौज का रुख पीछे खड़े उन ग्रीक मर्सनरीज की तरफ कर लिया जिन्होंने अभी तक जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया था। अलेक्जेंडर की फौज ने उनको एक दायरे में घेर लिया और फिर अलेक्जेंडर ने उन सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उन 5,000 ग्रीक मर्सनरीज में से कोई भी नहीं बच सका और इसके साथ साथ उसने मुस्तकबिल में ग्रीक मर्सनरीज को अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ने के लिए एक खतरनाक पैगाम भेज दिया और यूं ये जंग अलेक्जेंडर ने अपने नाम कर ली थी। ये इसकी पहली बड़ी कामयाबी थी पर्शियंस के खिलाफ और हम आगे देखेंगे कि कैसे मजीद जंगों में हराने के बाद बिल आखिर अलेक्जेंडर पर्शियन सल्तनत का वजूद सफाए हस्ती से मिटा देता है।